एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत अमेरिका विवाद के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टैरिफ विवाद के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधन दिया और मेक इन इंडिया पर जोर देने के लिए कहा है। देश में बने उत्पादों को खरीदने का संकल्प लेने के लिए राष्ट्रपति ने देशवासियों से कहा और अपने संबोधन में उन्होंने ये बात ऐसे समय में कही है जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर 25% के बाद एक और बार 25% टैरिफ लगा चुके हैं, अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा चुके हैं, जिससे भारतीय व्यापारियों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। यानी कि अमेरिका जाने वाला जो भारतीय सामान है, जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेरिका के लोगों से दूर रहें, अमेरिकी बाजार से दूर रह सके, इसलिए ये टैरिफ यहां पर लगाया गया है। और इसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की सोच ये भी है कि जो अमेरिकी सामान है वो भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बना सके, यानी कि जो लोग हैं, खरीदार जो हैं, उन तक अमेरिकी सामान पहुंच सके। ऐसे समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया पर जोर देने का कहना ये एक बड़ी बात मानी जा रही है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वदेशी का विचार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय प्रयासों को प्रेरित करता रहा है। हम सबको ये संकल्प लेना है कि हम अपने देश में बने उत्पादों को खरीदेंगे और उनका उपयोग करेंगे। यानी कि भारत में बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल वेंडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनसे ही सामान खरीदेंगे और भारत को सशक्त बनाएंगे, मेक इन इंडिया को मजबूत करेंगे। ये संकल्प लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में देशवासियों से कहा है। स्वदेशी का विचार, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय प्रयासों को प्रेरित करता रहा है। हम सबको ये संकल्प लेना है कि हम अपने देश में बने उत्पादों को खरीदेंगे और उनका उपयोग करेंगे। प्यारे देशवासियों, सामाजिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों से संवर्धित समग्र आर्थिक विकास के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। मैं समझती हूँ कि अमृत काल के इस दौर में आगे बढ़ते जाने की राष्ट्रीय यात्रा में सभी देशवासी यथाशक्ति अपना सर्वाधिक योगदान देंगे। मेरा मानना है समाज के 3 ऐसे वर्ग है जो हमें प्रगति के इस मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। ये 3 वर्ग है हमारे युवा, महिलाएं और वे समुदाय जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं। अंततः हमारे युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से दूरगामी बदलाव किए गए हैं। शिक्षा को जीवन मूल्यों से तथा कौशल को परंपरा के साथ जोड़ा गया है। रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। उद्यमिता की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए सरकार ने सर्वाधिक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए हैं। युवा प्रतिभाओं की ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करके हमारे आंतरिक कार्यक्रम का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। मुझे विश्वास है कि शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा दी है। ये अंतरिक्ष यात्रा भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।